जय हिंद। मैं आपका दोस्त भारत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत का लॉ में। तो आज हम बात करेंगे कि क्या नोटरी, स्टैम्प पेपर या पंचायत में जब किसी को कोई तलाक देता है या फिर तलाक लेता है तो क्या वो वैध है, लीगल है, क्या उसे हमारा कानून मानता है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि देखा जाता है कि कुछ लोग पैसे बचाने के लिए या जल्दी डाइवोर्स देने के लिए, तलाक देने के लिए किसी की बातों के झांसे में आ जाते हैं। शायद कोई एडवोकेट उन्हें बता देता होगा कुछ पैसे बनाने के लिए, और वो स्टैम्प या नोटरी पेपर पे डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर एक डॉक्यूमेंट बनता है, दोनों के साइन होते हैं और वो बताते हैं कि भाई आपका डाइवोर्स हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉ इसे नहीं मानती है। हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है डाइवोर्स का। डाइवोर्स सिर्फ कोर्ट के थ्रू हो सकता है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। मतलब नोटरी, स्टैम्प पेपर या पंचायत में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता है। ऐसे डाइवोर्स को शून्य माना जाता है, कोई इसकी वैधता नहीं होती है। सेम पंचायत के साथ भी है। पंचायत में भी जो डाइवोर्स होता है, जो तलाक होता है, उसे भी नहीं माना जाता। वो भी लीगल नहीं होता है, वो भी वैध नहीं होता है, कोई वैधता नहीं होती है उसकी। लोग सोचते हैं कि डाइवोर्स हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पंचायत के थ्रू भी जो डाइवोर्स होता है उसमें भी कोई डाइवोर्स का प्रावधान नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इस तरीके से अगर आप डाइवोर्स दे रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, मान लीजिए स्टैम्प पेपर, नोटरी या फिर पंचायत के द्वारा आप डाइवोर्स देते हैं या लेते हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो नंबर 1, आप पे 420 का केस हो सकता है। दूसरे नंबर पे आप पे फौजरी का केस हो सकता है। थर्ड, अगर मान लीजिए आपने किसी और से शादी करी तो आपके ऊपर बाइगेमी लग सकती है, क्योंकि आपको तो ये लगेगा कि आपका डाइवोर्स हो गया, आपने कहीं और शादी कर ली, तो उसके बाद आपके ऊपर बाइगेमी लग गई कि ये और अपराध है। आपने अगर दूसरी शादी की है तो वो भी लीगल नहीं होगा। मतलब पहली शादी को ही जो पहली शादी आपकी हुई है, जहाँ पे आप डाइवोर्स समझ रहे हैं, वही लीगल माना जाएगा, वही आपकी वाइफ होंगी। और आपकी प्रॉपर्टी पर भी आपकी वाइफ का, जो पहली वाइफ है, उनका हक होगा, बच्चों का हक होगा। तो कुल मिला के ये एक तरीके से आपके लिए बहुत परेशानी वाली बात है। वो आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए, खर्चे के लिए भी केस कर सकती हैं, क्योंकि लीगली देखा जाए तो जो आपकी फ़र्स्ट वाइफ थी वही आपकी वाइफ मानी जाएंगी, क्योंकि ये डाइवोर्स, जितने तरीके से डाइवोर्स हुआ है, इससे डाइवोर्स नहीं माना जाएगा, लीगल नहीं है ये, कोर्ट इसे नहीं मानेगी। तो जो पहली आपकी शादी हुई थी उन्हीं का हक होगा आपके प्रॉपर्टी पे, हर चीज़ पे। तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जैसा कि मैं अपने पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि डाइवोर्स जो होता है वो सिर्फ हमारे कानून को अधिकार है, हमारे कोर्ट को अधिकार है कि डाइवोर्स वो आपको दिलाएं। उनके पास ही ये राइट है, और कहीं अधिकार नहीं है कि कोई आपको डाइवोर्स दिला सकता है बिना कोर्ट के। आपको मैंने बताया भी है, 2 तरीके से डाइवोर्स हो सकता है। एक आपसी सहमति से, जिसे म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं। दूसरा, जिसमें एक पार्टी रेडी होती है, एक पार्टी रेडी नहीं होती है, तो फिर उसमें केस चलता है, आगे आगे जाके डाइवोर्स मिलता है। तो ये दोनों लीगल तरीके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी किसी के झांसे में नहीं आना है। सिर्फ कोर्ट ही आपको डाइवोर्स दिला सकती है, तलाक दिला सकती है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास डाइवोर्स का। चाहे आप कुछ भी कीजिए, तो आप कभी भी ध्यान रखिए, किसी के झांसे में मत आइए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।